रियासत पाकिस्तान की जानिब से आयद पाबंदियों का शिकार जियो न्यूज़ के साबिक एंकर हामिद मीर ने कहा है कि पूरी दुनिया जानती है इन पर पाबंदी किसने लगवा रखी है, लेकिन फिर भी हुकूमती और रियासती तर्जुमान निहायत बेशर्मी से ये ढंढोरा पीटते हैं कि पाकिस्तान में मीडिया मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। वॉइस ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के दौर में ये पहला मौका नहीं कि हामिद मीर रियासती और हुकूमती पाबंदियों का निशाना बने हैं। वो एक जानलेवा कातलाना हमले का निशाना बनने के अलावा मुशर्रफ दौर में भी ऑफ एयर हो चुके हैं। नवंबर सन 2012 में हामिद मीर की रिहाइशगाह पर खड़ी थी उनकी गाड़ी में नस्ब बम बरामद किया गया, जिसकी जिम्मेदारी तहरीक तालिबान के तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान ने कबूल की थी। 19 अप्रैल सन 2014 को कराची में नामालूम अफराद ने हामिद मीर को 6 गोलियां मारी और वो शदीद जख्मी हुए, लेकिन करिश्माती तौर पर इनकी जान बच गई। खुद पर आयद पाबंदियों के हवाले से गुफ्तगू करते हुए हामिद मीर ने कहा है कि जनरल मुशर्रफ दौर में भी मुझे जियो टीवी से ऑफ एयर कर दिया गया था, मगर अब ना तो मैं टीवी पर आ सकता हूँ, ना ही अखबार में कॉलम लिख सकता हूँ। हामिद मीर ने बताया कि मई सन 2021 में सहाफ़ी असद तौर पर तशद्दुद के खिलाफ मुजाहिरे में शिरकत, खिताब और फिर एक ट्वीट करने पर दबाव आना शुरू हुआ। जियो न्यूज़ इंतज़ामिया ने मुझसे राब्ता किया कि आप अब कोई ट्वीट नहीं करेंगे, हम पर बेहद दबाव है। मैंने पूछा कि किसका, तो उन्होंने मुल्क के एक अहम इदारे का नाम लिया। अगले दिन मैं किसी टीवी चैनल पर मौजूद था तो जियो इंतजामिया ने दोबारा कहा कि आप उस शो में शिरकत ना करें। मैंने कहा कि मैं आपके चैनल पर तो नहीं बोल रहा, किसी और प्लेटफॉर्म पर बात करने जा रहा हूँ, मगर मुझ पर दबाव डाला जाता रहा। 2 दिन बाद मुझे ये बता दिया गया कि आपको कुछ रोज के लिए ऑफ एयर किया जा रहा है। हामिद मीर कहते हैं कि पूरी दुनिया को मालूम है कि मुझ पर पाबंदी किसने लगवाई। इससे पहले अपने प्रोग्राम कैपिटल टॉक तक में भी मुझे साथी सहाफ़ी मोतीउल्लाह जान के अगवा पर बात करने की इजाज़त तक नहीं थी। मुझे जियो इंतज़ामिया ने कहा कि इस मौजू पर बात ना करें, हम पर दबाव है। फिर मैंने वॉइस ऑफ अमेरिका को ही बताया कि मोतीउल्लाह जान को जिन लोगों ने अगवा किया है उनकी शक्लें तो सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह हैं, वो वर्दी में है। इस पर मुझे फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के इदारे ISPR के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि खुद पर दबाव के हवाले से आप हमें बता दिया करें, फिर अगर हम कार्रवाई ना करें तो आप जो चाहे कीजिएगा। इस पर मैंने कहा कि फिर आप उस इदारे को रोकें कि वो बराह रास्त चैनल इंतजामिया को फ़ोन ना करें। इस पर DG ISPR ने कहा कि आप अपनी इंतजामिया को बता दें कि आज के बाद उस इदारे के किसी अफसर की बात ना सुने, सिर्फ ISPR की बात ही सुना करें। चुनांचे मैंने जियो इंतजामिया को बता दिया, मगर जब असद तूर पर हमले की FIR में उस इदारे का नाम आया तो फिर दबाव वहीं से आने लगा जहां से आया करता है। उस इदारे के सरबराह ने जियो न्यूज़ की इंतजामिया से बराह रास्त बातचीत शुरू कर दी। हामिद मीर ने कहा कि जब मैं आलमी सतह पर कहीं बोल रहा होता हूँ या आलमी ज़राए इब्लाग पर मुझसे पूछा जाता है कि क्या आप पर पाबंदी वज़ीर आज़म इमरान खान ने लगवाई है, तो मैं कहता हूँ कि नहीं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने लगवाई है। अब क्या मैं इस बारे में झूठ बोल दूँ? ठीक है, इमरान खान मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, मगर मुझे तो सच ही बोलना पड़ता है। 9 दिसंबर सन 2021 को भी यूरोपीय यूनियन के 7 सफीरों ने मुझे और एक साथी सहाफ़ी को बुलवाया और पूछा कि आप पर पाबंदी क्या उन्होंने लगवाई है, तो मुझे बताना पड़ा कि जी हाँ, पाबंदी उन्होंने ही लगवाई है। हामिद मीर ने बताया कि मुझे इसी सिलसिले में कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में बुलवाया गया। वहाँ वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी भी मौजूद थे। उनसे कमेटी ने कहा कि आप कहते हैं कि मुल्क में मीडिया आज़ाद है, तो हामिद मीर पर पाबंदी किसने लगाई? इस पर फवाद चौधरी ने कहा, मुझे नहीं पता। हामिद मीर ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में मजीद कहा कि मेरे खिलाफ बगावत का मुकदमा कायम करने के लिए 5 शहरों में कार्रवाई की गई, दरख्वास्तें दी गई, मगर एक अदालत ने कहा कि हामिद मीर तो असद तूर पर हमले के किसी मुलजिम का नाम ही नहीं ले रहे, वो तो कह रहे हैं कि सहाफ़ी पर हमले के मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, लिहाजा हामिद मीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। उन्होंने बताया कि कौमी असम्बली की एक और स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में पैमरा के सरबराह को पूछा गया कि हामिद मीर पर पाबंदी किसने लगवाई, तो चेयरमैन पैमरा ने भी कहा कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, यानी पाबंदी लगवाने वाले वही नामालूम हैं जो सबको मालूम है। इस सूरत हाल की मुंतखब हुकूमत भी किसी हद तक जिम्मेदार है, मगर इंसाफ की बात यह है कि इमरान खान ने फवाद चौधरी की मौजूदगी में जियो न्यूज़ की इंतजामिया को यह पैगाम दिया कि मेरा हामिद मीर से कोई झगड़ा नहीं। एक सवाल का जवाब देते हुए हामिद मीर ने कहा कि जब जियो न्यूज़ ग्रुप ही के अखबार जंग में भी मेरे कॉलम के अशात पर पाबंदी लगा दी गई तो मुझे कहीं ना कहीं तो सहाफ़त करना थी। चुनाचे मैंने मारूफ अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट से मुआहदा कर लिया। अब 15 अक्टूबर 2021 के बाद से मैं अमरीकी अखबार से मुंसलिक हूँ और जियो न्यूज़ से मेरा कोई मुआहदा नहीं। हामिद मीर ने कहा कि मेरे खिलाफ जारी मुहिम के दौरान मुझ पर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाने की मज़मूम कोशिश भी की गई। 2010 में ISI के साबिक अफसर खालिद ख्वाजा के कत्ल और अगवा का इल्ज़ाम लगाया गया। फिर मुझे उस वक्त एक वज़ीर ने पैगाम दिया कि अगर मैं लापता अफराद के हवाले से बात करना बंद कर दूँ तो सब ठीक हो जाएगा। ये सब मैंने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन के जजेस को भी बताया था, जो मुझ पर होने वाले कातलाना हमले की तहकीकात करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अफसोस के 7 बरस गुजर जाने के बावजूद इसकी रिपोर्ट भी सामने नहीं आ सकी।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।